Hello everyone and welcome back to my channel. So the topic for today is properties of arithmetic mean. क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि लिस्ट एनी टू प्रॉपर्टीज या किसी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के एक्सप्लेनेशन कैन आल्सो बी आस्क्ड इन द पेपर. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो. तो अगर देखिए, एक तो ये होता है स्मॉल डी जो होता है एक्स में से हम जब एज्यूम मीन से हम डिफरेंसेस निकालते हैं उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से. लेकिन स्मॉल एक्स का मतलब क्या होता है? जब हम एक्स वैल्यूज में से हम डेविएशंस निकालने हैं फ्रॉम एक्चुअल मीन. क्या मतलब है इसका? अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. ये प्रॉपर्टी वन जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो लेट्स स्टार्ट. ये प्रॉपर्टी क्या है इसी एग्जाम्पल के साथ आई विल एक्सप्लेन. तो अगर आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए पेपर में पूछा गया है तो आप ये इस तरह कोई भी इमेजिनरी वैल्यूज लेंगे और इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में. तो एक्स वैल्यूज ले लेते हैं हम 1, 2, 3, 4 एंड 5. ठीक है. अब यहाँ पे है फ्रॉम देयर एरिथमेटिक मीन. देयर एरिथमेटिक मीन का मतलब है कि हम पहले मीन निकालते हैं इनका. ओके. सो मैं एक रो और इसमें इंसर्ट कर देती हूँ. रीजन भी अभी हमें सम टोटल भी करना है इसका. यस, राइट. सो दिस इज सिग्मा एक्स हो जाएगा. 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 2 14, 14 1 50. तो आपका जो मीन है वो कितना है बेटे? मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन. सिग्मा एक्स कितना है? 15. एन कितना है? 5. तो आपका जो मीन आया है वो आया है आपका 3. तो अब हम डेविएशंस निकालेंगे इस एक्चुअल मीन से, यानी कि हम स्मॉल एक्स निकालेंगे. और इन अदर स्मॉल एक्स का मतलब क्या है? एक्स वैल्यू में से हम एक्स बार जो वैल्यूज हैं एक्स बार वैल्यू है माइनस करेंगे. आई एम रिपीटिंग. स्मॉल एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स बार. राइट. इसको दोबारा ढंग से लिख देते हैं. सो स्मॉल एक्स का मतलब है एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि ये जितनी भी एक्स वैल्यूज हैं इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? मीन, एक्चुअल मीन. ठीक है. तो जैसे कि 1 - 3 ये वाला, तो -2 हो गया. देन 2 - 3, 3 माइनस एक्चुअल मीन कितना हो गया? 0. 4 - 3 1. 5 - 3 2. तो इस पहले आप एक्स वैल्यूज लिखोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले एक्स वैल्यूज लिखोगे और फिर आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? एक्चुअल मीन जो आपने कैलकुलेट किया. राइट. सिग्मा एक्स कितना हो गया अभी? सिग्मा एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा. ठीक है. ये देखिए, ये कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स है. दिस इज कैपिटल एक्स एंड दिस इज स्मॉल एक्स. स्मॉल एक्स का मतलब है डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम एक्चुअल मीन. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और ये कितना आ रहा है? ये अगर इसका 3 और इसका सम टोटल नेगेटिव का दिस, तो -3 + 3 0. तो ये प्रॉपर्टी इट इज हेंस प्रूव्ड. देखिए क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में? द सम ऑफ द डेविएशन. ये क्या है? मैं इधर नीचे लिख देती हूँ. आपका क्या है? सम ऑफ द डेविएशन. ये सम है किसका? डेविएशंस का. ये डेविएशन है ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन. तो डेविएशन हमने किसके लिए हैं? इस
आइटम्स की डेविएशन, मतलब एक्स आइटम्स को का डिफरेंस हमने किससे निकाला है, उसके एक्चुअल मीन से, तो उसका आंसर जो है हमेशा 0 आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स कि जब भी आप डेविएशंस निकालेंगे, डिफरेंसेस निकालेंगे एक्स वैल्यूज का फ्रॉम देयर मीन वैल्यू, तो उन सब डेविएशंस का सम टोटल 0 आएगा। यहाँ पे देखो ये 0 आ रहा है। हमेशा जब भी आप डिफरेंस निकालोगे एक्चुअल मीन से तो हमेशा 0 आएगा। इसको मैं प्रूव भी कर सकती हूँ कि अगर हम एक्चुअल मीन की जगह किसी और वैल्यू से डेविएशन निकालते हैं तो 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब आप डेविएशंस निकालोगे एक्चुअल मीन से, ठीक है। अगर मैं इधर एक कॉलम या कंफ्यूज आप हो जाएंगे, फिर इससे बेटर है मैं अलग से कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे x क्या था, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको ये एक्चुअल मीन तो आपका 3 था ना, ये देखिए 3 था, लेकिन मैं अब इधर 4 ले लेती हूँ a। अब मैं एक्चुअल मीन से डिफरेंस नहीं निकाल रही, अब मैं एज्यूम मीन से निकाल रही हूँ, एज्यूम मीन से। तो क्या आएगा, 1 -4, देन 2 एक्स वैल्यूज हम पहले लेंगे और एज्यूम माइनस, एज्यूम बाद में, 2 -4 -2, 3 -4 -1, 4 -4 0 एंड 5 -4 1। तो नेगेटिव वाला पहले ऐड कर लो और ये आपका 1 है, तो सिग्मा डी क्या हो गया, -5। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप डेविएशंस लेते हो एक्चुअल मीन से, इधर मैंने एक्चुअल मीन से डेविएशंस ली है, ये एक्चुअल मीन था ना, तो हमारा उसका सम टोटल 0 आया है। लेकिन जब मैं डेविएशंस ले रही हूँ एज्यूम मीन से तो 0 नहीं आ रहा है। यही प्रॉपर्टी आपको आपको ये वाला पार्ट नहीं प्रूफ नहीं पेपर में लिखना, सिर्फ अगर आता है फर्स्ट प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है तो आप सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, इधर तक, यहाँ तक। ये जो मैंने टेबल बनाया है ये वैल्यूज इमेजिनरी, और यहाँ जीरो कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि सी वी हैव प्रूव द प्रॉपर्टी, राइट। नाउ मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, कोई बात नहीं, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। सो टेबल अगेन आई विल इंसर्ट, ओके। तो इधर भी वही वाली फिगर्स ले लेते हैं हम, एक्स वैल्यूज, थोड़ा सा इसको ओके। सो एक्स वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब फ्रॉम देयर मीन, अभी भी दोबारा आप एक्चुअल मीन हम लोग तो कैलकुलेट कर ही चुके थे, सिग्मा एक्स कितना आ रहा है 15, तो एक्चुअल मीन कितना था 15, और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 5 है, तो 5 से डिवाइड करिए 3, मीन आ गया आपका 3। अब स्मॉल एक्स या एक्स माइनस एक्स बार, राइट, वो निकालिए। तो जब आप इसकी डिफरेंस निकालेंगे, ये क्या है, पहले एक्स वैल्यूज और फिर आप एक्चुअल मीन, तो पहले एक्स 1, फिर मीन से इसको माइनस करेंगे, 1 -3 -2, देन 2 -3 3 -3, फिर एक्स वैल्यू 4, और मीन से माइनस करेंगे, 4 -3 इज 1, देन 5 -3 2। अब इसमें क्या बोला है आपको, स्क्वायर ऑफ द ये डेविएशन है, ये जो स्मॉल एक्स है ये डेविएशन, आपको पहले इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब स्मॉल एक्स है उसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये हो गया। तो इस स्क्वायर
जो आपने निकाला है डेविएशन का, उसका सम क्या आ रहा है? 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10। तो ये जो आप डेविएशंस निकाल रहे हैं, पहले आपने डेविएशंस निकाला, ये इसको डेविएशंस बोलते हैं स्मॉल एक्स को, फिर उस डेविएशंस का जो स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो निकाला, उसका सम टोटल किया, तो ये सम टोटल जो है वो मिनिमम है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर आप डेविएशंस निकाल रहे हैं एक्चुअल मीन से और फिर उसका स्क्वायर निकालते हैं, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दोज डेविएशन इज मिनिमम। ठीक है, इसको कैसे मैं दूसरी तरह से प्रूव कर सकती हूँ? देखिए, अगर यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 अगर एज्यूम मीन से अगर मैं करती, इसको ए ले लो, ये हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। 1 डी क्या है? x माइनस ए, ठीक है, तो 1 - 4, 2 - 4, 3 - 4, 4 - 4 एंड 5 - 4। अब इसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, मतलब मैंने पहले डेविएशन निकाली एज्यूम मीन से, फिर उस डेविएशन का स्क्वायर निकाला, 9 4 1 0 1, तो इसका सम टोटल कितना आया? 9 + 4 13, 13 + 1 14, 14 + 1 15। सी, तो हेंस प्रूव्ड कि अगर मैं डेविएशंस निकाल रही हूँ मीन से, एक्चुअल मीन से, पहले डेविएशन निकाला एक्चुअल मीन से और फिर उन डेविएशंस का जो स्क्वायर करते हैं, उसका सम टोटल 10 आ रहा है, जो मिनिमम है। अगर हम किसी और वैल्यू से डेविएशन निकालते हैं, नॉट फ्रॉम एक्चुअल मीन, फ्रॉम एज्यूम मीन, किसी और वैल्यू से हम डेविएशन निकालते हैं और फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर का सम टोटल देखिए यहाँ पे 15 आ रहा है। तो मिनिमम कौन सा हुआ? मिनिमम हुआ ये वाला, यानी जो डेविएशन आप एक्चुअल मीन से निकाल रहे हो और उसका स्क्वायर फिर निकालते हो, उसका सम टोटल मिनिमम होता है एज कंपेयर टू एनी अदर वैल्यू, राइट? नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके, if each observation of the series is increased or decreased by a constant, then arithmetic mean of the new series also get increased or decreased by that constant respectively। देखिए, ये 1 मार्कर आपका आ जाता है एमसीक्यू में। कैसे आ सकता है ये? आपको मीन दिया हुआ है 5, ठीक है, और ये मीन आपने कैलकुलेट किया होगा कुछ वैल्यूज, या वही वाली वैल्यूज ले लेते हैं, रुकिए, ठीक है, आपको अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था x बार? 3 आ रहा था ना? यस, आपको बोला हुआ है ये मीन है, और जो आपने ये मीन कैलकुलेट किया है, कुछ x वैल्यूज थी, उसमें से कैलकुलेट किया। अगर हम हर वैल्यू को 2 से इंक्रीज कर दें, तो बताइए नया मीन क्या होगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द न्यू मीन? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपकी x वैल्यूज क्या थी? 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर इससे आपने जो, इसका सम टोटल क्या है? 15, और आपने जो मीन कैलकुलेट किया था इस वाले से, क्या किया था? ये कर चुके हैं ना हम पहले। अगर अब आपको बोला है कि हम इन सारी x वैल्यूज को किसी कांस्टेंट वैल्यू से ऐड कर दें, लेट दैट कांस्टेंट वैल्यू बी 2, सारे वैल्यूज को हम 2 से ऐड कर रहे हैं, हर वैल्यू को, तो न्यू वैल्यूज क्या हो गई आपकी x की? 3 4 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7। अब इसका सम टोटल निकालो बेटा, कितना हो गया? 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 + 7 is 25। और अब न्यू मीन क्या हो गया? ये इधर इक्वल टू डाल देते हैं, 25/5 is 5। तो अब आपको देखो, अभी तो आपने कैलकुलेट मैंने आपको करके दिखाया, ऐसा हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको एक ओल्ड मीन दिया हुआ है 1 मार्कर में, और सारी वैल्यूज हमने जो x की है वो 2 से ऐड की है, तो न्यू मीन निकालना है। न्यू मीन आप कैसे निकालोगे? तो जो ओल्ड मीन था
उसमें आप कांस्टेंट वैल्यू जो हमने 2 ऐड किया ना वो ऐड कर दोगे। ओल्ड मीन की वैल्यू क्या थी 3 और कांस्टेंट हमने ऐड किया 2, तो आपकी न्यू मीन की वैल्यू आ गई। देखो अभी तो मैंने एक एक वैल्यू में 2 2 ऐड करके दिखाया है और फिर नया मीन कैलकुलेट किया था, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन कैसे दिया होगा, ओल्ड मीन दिया हुआ है और ये बोला है कि हर वैल्यू हमने ऐड की है 2 से, तो नया मीन कैलकुलेट करो। तो ओल्ड मीन में आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दोगे तो न्यू मीन आ जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्ट का भी यही है, राइट। सब्ट्रैक्ट का भी है, अगर क्वेश्चन में पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, अगर आपसे ये बोला जाए कि ओल्ड मीन दिया हुआ है 10 और हर वैल्यू को मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट किया या तो नया मीन बताइए। तो न्यू मीन कैसे आप निकालोगे, सब्ट्रैक्ट क्या किया है हर कांस्टेंट वैल्यू 1 से, तो न्यू मीन इज 9, सिंपल, राइट। फोर्थ भी आपका वैसा ही है कि हर ऑब्जर्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है किसी कांस्टेंट से, तो नया मीन कैसे आएगा, नए मीन में को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे उस कांस्टेंट से। तो इसको भी कर लेते हैं। ओल्ड मीन आपको दिया हुआ है 20, अब मल्टीप्लाई किया हमने हर वैल्यू को, लेट इट बी 4 4 हर आइटम को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो न्यू मीन, कुछ नहीं करना हमने। न्यू मीन कैसे हो जाएगा, जो आपका ओल्ड मीन है उसको आप मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से, तो न्यू मीन आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर ओल्ड मीन आपका 20 है और हमने हर आइटम को डिवाइड किया कांस्टेंट से, तो न्यू मीन कैसे आएगा, ओल्ड मीन को डिवाइड कर दो इस कांस्टेंट से, तो आपका न्यू मीन आ जाएगा। ये 1 मार्कर आते हैं बेटा जो मैं करा रही हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज, ये तो हम कर ही चुके हैं कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आपको 2 सीरीज का दिया हुआ है तो हम कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हैं। तो दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी तो पहले वो वाली वीडियो आप देख लीजिए कि कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। देन अगर आपको देखो मीन का ये फॉर्मूला होता है, तो एज पर दिस फॉर्मूला अगर आपको दो कोई भी वैल्यूज पता है, ये पता है या ये पता है, तो आप थर्ड मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज द 6th प्रॉपर्टी। सो प्लीज अपने आप ये प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना। इसमें से 1 मार्कर 2 मार्कर आप यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।